हेलो एवरीवन, सो माई सेल्फ अंशुल एंड वेलकम टू माय चैनल मिस बॉटनोफिलिक। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। इससे पहले वाली वीडियो पर मैंने आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया था। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है कि दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल। ओके, यूनिपेरेंटल मतलब क्या होता है कि सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन। जैसे मेल और फीमेल होता है, मदर एंड फादर, यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है जिससे कुछ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और उन स्पोर्स के थ्रू क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। ओके, सो मेल एंड फीमेल पार्टनर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। So it is uniparental in which male and female two parents are not required and mode of cell division is always mitotic in nature. Okay, जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे ना तो वहाँ पे मियोसिस इन्वॉल्व होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस या फिर इक्वेशनल डिवीजन हमारी इन्वॉल्व होती है। So asexual reproduction is the process where the protoplast released from the cell to form spore which develop into the new individual. The cell which produces the spore is called as the sporangium. Okay, तो उस टाइप की सेल को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं, which is responsible for the production of the spores. Okay, now on the basis of the structure the spores are of following type. Different type of spores की हम लोग स्टडी करेंगे through which the asexual reproduction is being established. Okay, तो सबसे पहले टाइप का जो स्पोर होता है उसको हम कहते हैं जू स्पोर। देखो ये थोड़ा कॉम्पिटेटिव पर्पस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो जू स्पोर्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं, वो मोटाइल नेचर के होते हैं। ओके, सो जू स्पोर्स आर मोटाइल, दे आर नेकेड स्ट्रक्चर विद 2, 4 और मैनी फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, दे आर द मूविंग अपेंडेजेस जो कि हेल्प करते हैं इन पर्टिकुलर स्पोर्स को मूवमेंट में। ओके, सो they are produced in zoosporangium. These zoospores are formed both in unicellular as well as filamentous algae. Algae के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, बहुत सारे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स यहाँ पे कंसिडर किए थे while studying the different thallus organization in algae. ओके, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। So the zoospores of Xanthophyceae is known as synzoospores, which is multinucleated structure having numerous pair of flagella. These motile spores are altogether absent in class Cyanophyceae and Rhodophyceae. Cyanophyceae आपको पता है कि हम blue green algae को बोलते हैं, Rhodophyceae are the red algae. Okay, तो ये just कुछ examples दी हैं about zoospores. तो zoospores जो कि एक टाइप का asexual spore होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि they are motile यानी कि movable, naked होते हैं हमारे, प्लस उसमें क्या होता है कि 2 to 4 फ्लैजिला होते हैं जो कि मूविंग अपेंडेजेस होते हैं। ओके, इस टाइप के जो आपके स्पोर्स होते हैं वो आपको यूनिसेल्युलर एज वेल एज फिलामेंटस एल्गी में देखने को मिलेगा। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास आपका क्या है, वो यूनिसेल्युलर एल्गी है, वहीं पे जो आपका ओइडोगोनियम है ये कैसा है, हमारा फिलामेंटस एल्गी है। ओके, तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ जूस्पोर एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिनजूस्पोर। ओके, जो सिनजूस्पोर है वो एक एग्जाम्पल है जूस्पोर्स का इन केस ऑफ ज़ैंथोफाइसी। सो देखो जू स्पोर्स को जो स्पोर्स प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। अब ये स्पोरेंजियम जो है वो अगर जू स्पोर्स प्रोड्यूस कर रही है, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ जू स्पोरेंजियम और द पेरेंट सेल। ओके, तो ये जो जू स्पोरेंजियम होती है ना, जब ये बर्स्ट करती है तो ये स्पोर्स इसमें से रिलीज होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो जू स्पोर्स होते हैं उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पोर्स। ओके, प्लस इसमें जो स्ट्रक्चर है दिस इज क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज दे आर एल्गी सो दे नीड टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ओके, so overall this is zoosporangium and these are the spores which are called as a zoospores. Okay, अब यहाँ पे जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस इज सिनजूस्पोर जो कि हमें ज़ैंथोफाइसी में देखने को मिलता है। यू कैन सी दैट ये मूवमेंट के लिए इसमें फ्लैजिला की जगह क्या है, सीलिया प्रेजेंट है। ओके, एंड यहाँ पे जो आप अंदर ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हो दिस इज द मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ओके, तो अगर आपका जूस्पोर्स आता है तो वहाँ पे आप ये चीज़ें एक्सप्लेन करोगे, प्लस आप कुछ डायग्राम्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी हैव द एप्लानोस्पोर। देखो एप्लानोस्पोर्स क्या होते हैं कि दीज आर द नॉन मोटाइल स्पोर्स। ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप के स्पोर्स आपके मोटाइल होते हैं, कौन से नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल इसलिए बिकॉज उसमें मूविंग अपेंडेजेस क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। सो दिस टाइप ऑफ स्पोर्स आर मोस्टली फाउंड इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल एल्गी, ऐसी एल्गी जो कि लैंड पे रहती है, एंड सम एक्वेटिक एल्गी यानी कि जो पानी में रहती हैं। ओके, ईच सेल में फॉर्म अ सिंगल एप्लानोस्पोर और इट्स प्रोटोप्लास्ट में डिवाइड टू फॉर्म many aplanospores. For example, we have Uleuthrix and Vaucheria.
ओके, दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लानोस्पोर्स। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ए प्लानोस्पोर्स का फॉर्मेशन, द ए स्ट्रक्चर इज शोइंग ए प्लानोस्पोर्स फॉर्मेशन, ये बताता है कि ए प्लानोस्पोर कैसे बनता है। दिस बी इज शोइंग द लिबरेशन, एंड ये जो कंडीशन है सी डी आपको जर्मिनेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अगर आप देखोगे कि हमने बोला कि ए प्लानोस्पोर्स क्या है, पहली चीज तो ये नॉन मोटाइल होंगे, यानी कि इसमें मूविंग अपेंडेजेस एब्सेंट होंगे। इसमें क्या होता है कि हर एक सेल, जैसे ये दिस इज द पर्टिकुलर एल्गी, इसकी जो एक पर्टिकुलर सेल है वो या तो एक सिंगल ए प्लानोस्पोर बनाएगी, या इसका जो प्रोटोप्लास्ट होगा, ये प्रोटोप्लास्ट क्या करेगा, मल्टीपल ए प्लानोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दीज आर द ए प्लानोस्पोर्स। ये ए प्लानोस्पोर्स क्या है हमारे, धीरे धीरे ये सेल से सेपरेट होते हैं, और ये ए प्लानोस्पोर यहाँ पे इसका जर्मिनेशन आप देख सकते हो। ओके, दिस विल नाउ गिव राइज टू अ न्यू एल्गी। ओके, सो दिस इज ए प्लानोस्पोर्स। के बाद जो थर्ड स्पोर है विच हेल्प इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द हिप्नोस्पोर। ओके, Aplanospores of some algae secrete thick wall to overcome prolonged period of desiccation. Desiccation मतलब होता है कि जब हीट वाली एक्सेस हीट हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ड्राई कंडीशन फेस करनी पड़ती है, जिससे वो सूख जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो हिप्नोस्पोर बेसिकली एक सिंपल एप्लानोस्पोर ही है जो कि थिक वॉल से क्या होता है, कवर्ड रहता है। ओके, so such thick wall aplanospores are called as a hypnospore. This is very important. This is important for the competitive purpose, that what is the name of the thick walled aplanospores. These type of spores are called as a hypnospore. Under favorable condition, hypnospore germinate and grow into new individual, or their protoplast may form the zoospore. Hypnospores of Chlamydomonas nivalis are red in color due to deposition of pigment which is called as a hematochrome in their cell wall. फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्लेमाइडोमोनास एंड वी हैव द स्फेरेला। ओके, इस टाइप की जो एल्गीज होती हैं वहाँ पे आपको हिप्नोस्पोर्स देखने को मिलेंगे। सो यू कैन सी दैट दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ हिप्नोस्पोर्स। ओके, आफ्टर हिप्नोस्पोर्स जो 4 टाइप का एसेक्सुअल स्पोर होता है उसको हम कहते हैं टेट्रास्पोर्स। ओके, टेट्रा मतलब क्या होता है, 4, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दे आर 4 इन नंबर। सो डिप्लॉयड प्लांट और द स्पोरोफिटिक स्टेज ऑफ सम एल्गी फॉर्म्स द एप्लानोस्पोर्स which are 4 in number, and hence it is called as a tetraspore. For example, we have the Polysiphonia. ओके, नेक्स्ट वी हैव द ऑटोस्पोर्स। देखो ऑटोस्पोर्स क्या होते हैं कि द एप्लानोस्पोर्स व्हेन दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू द पेरेंट सेल एक्सेप्ट इन साइज दे आर कॉल्ड एज द ऑटोस्पोर्स, एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन केस ऑफ क्लोरेला। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो दीज आर ऑटोस्पोर, कि इसमें क्या होगा कि जो स्पोर्स होंगे वो बिल्कुल पेरेंट सेल की तरह सिमिलर होंगे, बट उनका जो साइज होता है वो पेरेंट सेल की तरह एग्जैक्टली मैच नहीं करता है। Okay, they are mostly smaller than the parent cell. After this, we have echinate. In some algal vegetative cell develops into thick-walled spore-like structure with abundant food reserve. These are called as echinate. Okay, so they are the resting cells, preferably meant for perennation rather than multiplication. Perennation क्या होता है कि survival में help करना unfavorable conditions के time पे. Okay, so echinate always have additional wall layer. They are resistant to unfavorable environmental conditions. This kind of reproduction is seen in case of nostoc and pithophora. आप लोगों ने पढ़ा होगा this is the structure of blue green algae, that is nostoc. ये जो होता है इसमें heterocyst होती है. This structure is heterocyst जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल होती है, एंड यहाँ पे क्या होता है कुछ हमारे थिक वॉल्ड सेल्स होती है जिनको हम एकाइनीट कहते हैं, और इस टाइप के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मोस्टली आपके नॉन फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं. दे आर द रेस्टिंग सेल विथ अबंडेंट फूड रिजर्व. ओके, जब क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो उस टाइम पे ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. ओके, आफ्टर दिस वी हैव द कार्पोस्पोर्स. So, in certain members of Rhodophyceae, that is red algae, these are produced by division of zygote while within the carpogonium. Okay, so for example, this can be seen in case of Batrachospermum and Porphyra. Then we have the exospore. अगर exospores यानी कि externally जो spores produce होते हैं, so the spores are formed externally. The protoplast of the cell comes out through terminal pore and successively cuts the spherical spores. For example, we have the Chemesiphon. तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं एक्सोस्पोर्स. तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो प्रोटोप्लास्ट है ना वो यहाँ से बाहर की तरफ मूव करता है. तो ऊपर की तरफ क्या होता है कि एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और इस टाइप के स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स पे क्या होता है ये कट होते हुए बाहर की तरफ निकलता है हमारा प्रोटोप्लास्ट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सोस्पोर.
अब एक्सोस्पोर्स तो वो होते हैं जो आउटसाइड बनते हैं, अब जो इनसाइड बनेंगे उनको हम कहेंगे एंडोस्पोर। ओके, तो व्हाट इज एंडोस्पोर? एंडोस्पोर्स की अगर आप बात करोगे, दीज आर एंडोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल एंड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम बाय डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। सो दीज आर फॉर्म्ड इन सर्टेन मेंबर्स ऑफ साइनोफाइसी, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, सच एज वी हैव द डर्मोकार्पा। ओके, तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम कहते हैं एंडोस्पोर्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ एंडोस्पोर्स। ओके, तो यही सब आता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी के बारे में। अगर आपका एग्जाम में आता है अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहाँ पे आपने ये सभी स्पोर्स को एक्सप्लेन कर देना है। इसमें एकाइनेटिन हिप्नोस्पोर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिगार्डिंग एल्गी। तो एग्जाम में अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहाँ पे आप ये सभी स्पोर्स एक्सप्लेन करोगे विद डायग्राम। एंड अगर आपका कंबाइंड क्वेश्चन आता है अबाउट रिप्रोडक्शन इन एल्गी, तो वहाँ पे आपको जो मैंने पहले वाले पार्ट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बताया था वो आप एक्सप्लेन करोगे, प्लस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करोगे। एंड नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा अगर आप लोग को वीडियो में कोई भी डाउट फील होता है तो आप लोग मुझसे फ्रीली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।